हेलो दोस्तों, मैं राम भवन प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में अध्ययन किया था और उत्तर प्रदेश से नदियों के विषय में बनने वाले समस्त प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने अच्छे से किया था। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे और इसी पर आज का पूरा हमारा लेक्चर रहेगा। दोस्तों, आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रमुख बांध का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है राम गंगा बांध। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। काले मार्कर से हमने बांध के नाम लिखे हुए हैं और जो नीला मार्कर है दोस्तों, इससे हम नदियों के नाम को दर्शाए हैं और जो लाल कलर से कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम दर्शाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ या आने वाले जो भी वैकेंसी है उसको भी ध्यान में रखते हुए खास करके उत्तर प्रदेश लोकपाल, दरोगा, पुलिस और सुपरटेट जैसे उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के आधार पर ही दोस्तों यह वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक हिमालय, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठारी भाग या आप विंध्यन पर्वत श्रेणी, उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती थी। नदियों का स्वभाव होता है दोस्तों, नदियां जिस तरफ ढलान पाती हैं उसी तरफ वो अपना बहाव लेकर के चली आती हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार से जो भी नदियां निकलती उनका बहाव उत्तर की तरफ होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, जबकि पूरे भारत का अगर उत्तर प्रदेश का अगर ढलान देखें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ है। दोस्तों, चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी थी और यह गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इसी गंगा नदी में दोस्तों एक गंगा नदी थी और इसी गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में या आप कह सकते हैं गंगा की पहली सहायक नदी जो दाहिनी तरफ से मिलती है उसका नाम था रामगंगा नदी। दोस्तों, यह रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलता था और उत्तराखंड से निकलने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1935 में हेली नेशनल पार्क के नाम से किया गया था। यही हेली नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क बना, राष्ट्रीय उद्यान बना। दोस्तों, इसी हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यह रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होता हुआ बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज में जाकर के मिल जाती है। इसी रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध बनाया गया है। दोस्तों, यह रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा 128 मीटर और यह बांध उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बना हुआ है। तो दोस्तों, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, बिजनौर जिले में रामगंगा नदी पर बना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बहराइच जिला है, बहराइच लिखा गया है।
एक नदी था दोस्तों, आप लोगों ने देखा था घाघरा नदी है, जो तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद नेपाल से होता हुआ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, दोस्तों बहराइच जिले में आता है। और बहराइच जिले से होता हुआ इधर बलिया से होता हुआ जा करके बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इसी घाघरा नदी पर बहराइच में सरयू बांध बनाया गया है दोस्तों। इसी सरयू बांध सरयू नदी या घाघरा नदी पर बना है। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, सरयू बांध बहराइच जिले में सरयू नदी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हम। आगे आप देख पा रहे होंगे कि एक है लिखा गया यहां पर दोस्तों रोहिणी बांध। दोस्तों रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर बना है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। दोस्तों लाल कलर से हमने लिखा ललितपुर, अर्थात रोहिणी बांध और राजघाट बांध, यह दोनों बांध ललितपुर जिले में। दोस्तों ललितपुर जिला आपका ये ललितपुर जिला दोस्तों, ये ललितपुर जिला है और यह ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से आप देख पा रहे हैं घिरा हुआ है। तो ललितपुर में दो बांध, रोहिणी बांध और राजघाट बांध। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, जबकि राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। दोस्तों एक प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था कि विकल्प दिया था, जिसमें कुछ विकल्प थे, उसका राइट आंसर था कि राजघाट बांध। दोस्तों जो राजघाट बांध है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया हुआ बांध है, जो कि ललितपुर में है। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। ललितपुर हो गया, ललितपुर में दो बांध। अगला है माता टीला बांध। दोस्तों माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला बांध ही या माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध, आप देख पा रहे होंगे कि जहां रानी लक्ष्मीबाई बांध का नाम आएगा अर्थात वो झांसी में ही होगा। आप लोगों ने एक पोयम पढ़ा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हम लोग विधिवत जानते हैं। ये वही झांसी जिला है और इस झांसी जिले में आप देख पा रहे होंगे कि 6 प्रमुख बांध बने। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, बांध पहाड़ी एरिया में ही बनाया जाता है। बांध बनाने का मेन उद्देश्य जो होता है वो सिंचाई के साथ साथ बांध बना करके नहरें निकाली जाती हैं और नहरों के साथ साथ वहाँ पर कुछ परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजना भी लगाई जाती है। हमने जो यहाँ पर बनाया हुआ है ये नदियों पर बने बांध हैं। बांध बना करके वहाँ से नदियाँ निकाली गई हैं और नदियों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। क्योंकि पठारी भाग है तो जहाँ पर पठारी भाग होता है वहाँ पर सिंचाई करने में दिक्कत होती है, इसीलिए नदियों को बांध बना करके वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं। दोस्तों क्योंकि यह जो एरिया है झांसी या आप ललितपुर या फिर महोबा, ये सब बांदा जिला, ये सब पठारी एरिया होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा बांध बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों आते हैं, माता टीला बांध झांसी, रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी, शीतला बांध झांसी, परीक्षा बांध झांसी। दोस्तों माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई, शीतला पर, ये चारों के चारों बांध बेतवा नदी पर झांसी जिले में स्थित है। जबकि पथरई बांध या धसान नदी, दोस्तों आप लोगों ने देखा था एमपी से ही एक नदी निकलती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और यह ललितपुर के पश्चिम से होता हुआ हमीरपुर में जाकर के बेतवा नदी से मिल जाती है। दोस्तों धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों धसान नदी पर पथरई बांध बनाया गया है और यह पथरई बांध आपके झांसी जिले में है। सुकमा डुकमा बांध ये बिरमा नदी पर बना है
बिरमा नदी, यह भी आपके झांसी में है। तो ये आप जो देख पा रहे होंगे ये सभी के सभी ये आपके झांसी जिले में बने हुए बांध है, झांसी जिले में। चलिए दोस्तों अब आते हैं, यहाँ पर चलते, आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है मेजा बांध। दोस्तों यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है मिर्जापुर, मिर्जापुर, और इसी मिर्जापुर जिले में मेजा बांध बना हुआ है। दोस्तों आगे हमने मिट्टी लिख दिया है, उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा बांध जो मिट्टी का बना हुआ है, मेजा बांध, और ये मिर्जापुर जिले में। नदी का नाम बेलन नदी। दोस्तों यह बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी। चलिए दोस्तों चलते हैं, और इसी बेलन नदी से इसी मेजा बांध से नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों के द्वारा मिर्जापुर, आसपास इलाहाबाद या प्रयागराज, उन जिलों में सिंचाई होता है। चलिए दोस्तों आते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध एक जिला है, यहीं पर आप लोग जानते हैं, एक जिला है महोबा, महोबा जिला। महोबा के नाम से दो वीरों का नाम याद आता है, आल्हा और उदल का नाम। आल्हा और उदल दो वीर थे, और वीरों में नाम आता है अर्जुन का। अर्जुन भी तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। तो याद कैसे होगा दोस्तों, महोबा के दो वीर थे, आल्हा और उदल, अर्जुन भी वीर थे। तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, दोस्तों अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। महोबा आपको याद करना, याद कैसे होगा, महोबा के दो वीर, आल्हा और उदल, वीर से अर्जुन भी तो वीर थे, धनुधर थे। तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा जिले में बना हुआ है। इसी बांध से नहरें निकाली गई है, जो आपके महोबा और अन्य जिलों में सिंचाई होती है। चलिए दोस्तों आते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सोनभद्र जिला, SON। ये दोस्तों हमने सोन लिखा, वैसे सन हो जाए लेकिन सोन आप पढ़ेंगे, सोन। तो ये सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसी सोनभद्र से होता हुआ आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक अमरकंटक, दोस्तों अमरकंटक चोटी, और अमरकंटक चोटी से ही एक नदी निकलती, सोन नदी। दोस्तों यह जो सोन नदी होता है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होता हुआ, बिहार से होता हुआ गंगा नदी में पटना जिला, दोस्तों पटना जिला में, बिहार के पटने जिले में गंगा से मिल जाती है। और आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला महात्मा गांधी पुल। दोस्तों ये जहां पर ये सोन नदी और इधर से गंगा नदी, इन दोनों का जहां मिलन बिंदु होता है, वहीं पर एक बड़ा सा पुल बना है, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। और इसी महात्मा गांधी सेतु, ये सोनभद्र गांव भी है, सोन नदी है, और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, बिहार के पटना जिले में। तो दोस्तों इसी सोन की एक सहायक नदी थी, हम लोगों ने देखा था, उस नदी का नाम था रिहंद नदी। दोस्तों रिहंद नदी था। इसी रिहंद नदी पर, दोस्तों इसी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। दोस्तों रिहंद बांध बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है, जो कि रिहंद नदी, आप लोग देखेंगे पिपरी सोनभद्र में रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। दोस्तों ये जहां रिहंद बांध बना है, तो बांध यहां पर बना है, तो इसके यहां पर एरिया में एक बहुत बड़ा सा जलाशय बन गया, जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। यह गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यह जो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे,
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील है, जो कि कृत्रिम झील है। इसका नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। दोस्तों, एक प्रश्न और आपसे करना चाहते हैं। प्रश्न बनता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। दोस्तों, गोविंद सागर झील गुरु गोबिंद सिंह, सिख के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर हिमाचल प्रदेश में जो आपका गोविंद सागर झील है, जो कि कृत्रिम झील है, सतलज नदी पर बना है, वहां पर वो है। तो भारत का सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में, जबकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील ये आपके सोनभद्र जिले में किन दो राज्यों के बीच है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। दोस्तों, रिहंद बांध हो गया, ओबरा बांध जो है, रिहंद बांध और ओबरा बांध ये दोनों आपके रिहंद नदी पर है, रिहंद बांध है और सोनभद्र जिला है। दोस्तों, कन्हार बांध आप देख पा रहे हो, कन्हार बांध कन्हार नदी पर है। आपकी जो भी नीले पेन से लिखा गया, नीले मार्कर से लिखा गया, ये नदी का नाम है कन्हार बांध, कन्हार नदी पर, जबकि रिहंद और ओबरा बांध आपके रिहंद नदी पर है। चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है बाण सागर बांध, जो कि सोन नदी पर बना है। सोन नदी यही अमरकंटक से निकलकर आपके गंगा नदी में बिहार में जाकर के मिलती है। यह बाण सागर जो बांध बना है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, 3 राज्यों के सहयोग से बना है। और इसी बाण सागर बांध के द्वारा जो नहरें निकाली गई हैं, वो उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, महोबा, बांदा आदि जिलों में इसके द्वारा सिंचाई होती है। दोस्तों, बाण सागर बांध ये आपके सोन नदी पर बना है, लेकिन यह जो बांध बना है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। दोस्तों, यह जो है ये मध्य प्रदेश में बना है। बाण सागर बांध सोन नदी मध्य प्रदेश में है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ और बताना चाहते हैं, उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम आप लोग को कुछ बैराज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बैराज किसे कहते हैं? दोस्तों, बैराज जो होता है यह एक बांध जैसा ही होता है, लेकिन वह बांध उस बांध में, दोस्तों जैसे आपके ये बांध बनाए हुए हैं, लेकिन इस बांध में कई द्वार, कई गेट अगर बना दिए जाएं, तो इस बांध में जो ये कई गेट बना दिए जाते हैं, इसी को हम बैराज के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख बैराज हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा रेखा बनाती हुई आती है। दोस्तों, ये जो जिला है यह है सहारनपुर। दोस्तों, इस जिले का नाम है सहारनपुर। और यही सहारनपुर, दोस्तों सहारनपुर जिले में एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज।
और यह हथनी कुंड बैराज जो बांध बना, इसमें 21 दरवाजे लगे। आवश्यकता अनुसार इन बांध को नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है और खोला भी जा सकता है। हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किस नदी पर बना है? तो यह बांध जो बनाया गया है यह यमुना नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है। यहां से प्रश्न क्या बनेगा? हथनी कुंड बैराज कुछ विवादित है इसीलिए, और यह हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसको जरा देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों, हम यहां पर लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे हरियाणा। हरियाणा के बाद नंबर 3 है दिल्ली। दोस्तों, नंबर 4 पर आपका आ जाएगा राजस्थान और नंबर 5वें पर दोस्तों है उत्तर प्रदेश। तो हथनी कुंड बैराज दोस्तों 5 राज्यों के सम्मिलित से बनाया हुआ यह बैराज है, यह बांध है। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। दोस्तों, एक और आपका बैराज है, आप देखेंगे यहां पर गोकुल बैराज। दोस्तों, ये मथुरा जिला है, आप देख पा रहे होंगे। जिले का नाम है मथुरा, मथुरा जिला। और यहां मथुरा में तो यमुना नदी ही बहेगी। कृष्णा जो थे वो मथुरा के रहते थे। यही मथुरा में आपका एक बैराज बना है जिसे दोस्तों गोकुल बैराज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह गोकुल बैराज मथुरा जिले में किस नदी पर बना है? तो आप जानते हैं यह जो है यमुना नदी पर बना है। दोस्तों, प्रश्न यहां से नहीं पूछेगी, यहां से तो आ ही सकता। दोस्तों, यह गोकुल बैराज आपका यह पेयजल, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह पेयजल परियोजना है। इस बांध को बना करके, इस बैराज को बना करके पेयजल भी उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, एक और बैराज है, हम देख लेते हैं। यहां पर है आगरा बैराज। आगरा बैराज। दोस्तों, यह आगरा बैराज आगरा जिले में है। आगरा आप लोग जानते हैं ये आगरा जिला है, और इसी आगरे जिले में ही किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। दोस्तों, यह भी पेयजल परियोजना है या पेयजल बांध है, पेयजल बैराज है। हम इसलिए क्योंकि लोक सेवा आयोग यहां से प्रश्न पूछ चुका है। तो अगर लोक सेवा आयोग पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो यहां से आने वाले उत्तर प्रदेश से परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक और है लवकुश बैराज। दोस्तों, लवकुश बैराज। दोस्तों, यह जो लवकुश बैराज है, दोस्तों यह जो लवकुश बैराज है यह कानपुर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कानपुर। और कानपुर में कौन सी नदी बहती है? कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, यह भी लवकुश बैराज भी कैसा है? पेयजल बैराज है। इसी लवकुश बैराज से कानपुर में पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। दोस्तों, गोकुल बैराज, आगरा बैराज, लवकुश बैराज, ये तीनों पेयजल बैराज हैं, जबकि हथनी कुंड बैराज आपके ये पेयजल बैराज नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में इससे भी पेयजल लिया जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।